दोस्तों मेरे हाथों में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर ये भी आप अपने फसलों में उपयोग करोगे तो आपको केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने खेतों में। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमारे साथ ऐसे किसान हैं मिश्री लाल जी, जिनके साथ हमने पहले भी वीडियो बनाई है। उन जो मतलब ऑर्गेनिक दवाइयाँ वो यूज़ करते हैं वो आज हम आपको बताने के लिए आए हैं। इसके अलावा भी वो कई सारी ऑर्गेनिक दवाइयाँ खुद से बनाते हैं, उसके लिए कभी अदर मतलब हम शूट करने आएंगे। लेकिन आज वो जो मार्केट से खरीद के जो ऑर्गेनिक दवाइयाँ लाते हैं उनका उपयोग करते हैं, उनका प्रैक्टिकल यूज़, इनको क्या फ़ायदे मिले वो सब इनसे जानेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले तो मेरे हाथ में दोस्तों एक लिक्विड बायो फर्टिलाइज़र है। बायो फर्टिलाइज़र आपको पता ही होगा एक ऑर्गेनिक चीज़ होती है, ऑर्गेनिक पाउडर फॉर्म में होता है जो जिसके काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। इसके अलावा एक बायो ऑर्गेनिक कॉन्सेंट्रेट है जिसको पानी में मिलाकर पौधों में छिड़का जाता है। इसके अलावा एक और विगोर करके एक और प्रोडक्ट है जो कि पाउडर फॉर्म में, इसको भी दोस्तों पानी में डाल के मिलाया जाता है और खेतों में दिया जाता है। लेकिन इन सब की कॉमन बात यह है कि इनमें केमिकल का उपयोग नहीं किया गया है। सारे के सारे जैविक है, सारे के सारे दोस्तों प्लांट बेस्ड मटेरियल से बनाए गए, केमिकल का इनमें एक भी अंश नहीं है। तो सबसे पहले अंकल जी, जो हमारे नए दर्शक है जिन्होंने पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी है, उनको पहले अपने बारे में थोड़ा बताइए, आपके बारे में बताइए थोड़ा। मेरा नाम मिश्री लाल है, कोदरिया का रहने वाला हूँ और छोटा ही किसान हूँ। मैं जो दवाई इस्तेमाल करता हूँ वही भैया उनकी चर्चा करेंगे। तो कोदरिया दोस्तों अपना इंदौर के पास महू तहसील है। महू तहसील के पास दोस्तों आपने कई लोग, सारे लोग जो इंदौर के आजू बाजू के पाताल पानी फॉल्स को जानते होंगे। तो पाताल पानी फॉल जिस गांव में, वो गांव कोदरिया है। काफ़ी ज़्यादा विकसित गांव है। काफ़ी बड़े बड़े डेयरी फार्म्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी बड़े बड़े दोस्तों स्तर पे आपको आलू की खेती देखने को मिल जाएंगी। काफ़ी बड़े बड़े दोस्तों इस गांव की, अकेले इस गांव की बात करें तो 250 से ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे चिप्स बनाने के बॉयलर यूनिट है जी। तो काफ़ी बड़ा गांव ये है, काफ़ी विकसित गांव ये है, काफ़ी मतलब गजब की अलग तरीके से यहाँ पे खेती की जाती है। तो चलिए अंकल जी, अब सबसे पहले बात करते हैं अपन अपने इस पाउडर की, जो कि बायो ऑर्गेनिक कॉन्सेंट्रेट है। तो मैं इनको एक एक करके लूँगा। तो नीचे रख दिया मैंने। सबसे पहले ये थोड़ा खुला है तो इसको मैं थोड़ा कर दूँ ताकि बिखर ना जाए। तो इसके बारे में थोड़ा आप बताइए, क्या फ़ायदे आपको मिलते हैं, कैसे उपयोग करते हैं? देखो, इसको अपन जड़ का काम करता है। ये जड़ का मतलब कैसे? जड़ को मजबूत बनाता है। जड़ को मजबूत बनाता है। जड़ अगर मजबूत रहेगी तो पौधा बिल्कुल स्वच्छ रहेगा, स्वस्थ रहेगा। इसमें हमें एक खाद ये भी है, इधर भी देख लो भी है, ये अवतार है, बहुत बढ़िया चीज है ये भी। इसमें मिला के अपन इसको जब अपन बीजा डालते हैं, बीज देते हैं ना खेत को अपन, हाँ। उस टाइम में इसको और इसको मिला लेते हैं। मिलाने के बाद, छींटने के बाद फिर अपन बीजा डालते हैं। अच्छा, तो इसको मतलब ऐसे मिला के भी खाद के साथ डाल सकते हैं? मिला के भी डाल सकते हैं और घुलनशील बना के ही डाल सकते हैं। घुलनशील मतलब पानी में मिला के भी डाल सकते हैं आप। तो इस ये मतलब कितना क्या उपयोग हो जाता होगा एक पैकेट अपना? एक पैकेट ये मान के चलो आप 2 बीघे के लगभग में पूर्ति हो जाएगी इसकी, जमीन से भी और घुलन से भी। 1 किलो का? 1 किलो का। और ये एक पूरी फसल में कितनी बार छिड़कना पड़ता है अपन को? ये अपने को 2 से 3 बार छिड़क दो खाली। 2 से 3 बार, यानी कि जमीन से दे रहे उसके सहित। 2 बीघा जमीन है तो पूरी फसल लेने के लिए आपको 3 किलो चाहिए। 3 किलो जी। तो 1 किलो की कितनी क्या कीमत रहती है इसकी? इसकी 850 रुपये के लगभग में है। 850 रुपये का ये होता है। ब्लैक कलर का दोस्तों ये है। तो काफ़ी मतलब इसके कई सारे आप फायदे क्या क्या होते हैं उसके बारे में बताइए ना थोड़ा हमें। इसका फायदा यही रहेगा, मैं भी बताऊंगा और मेरे सामने आपको रिजल्ट भी दिखेगा। जैसा कि थोड़ा बताइए। इसमें मैंने दूसरी दवाई कुछ भी नहीं डाली है। अच्छा, इनमें कुछ भी नहीं डाला? कुछ भी नहीं डाला है। और यही ऑर्गेनिक की चीज़ डाली? यही ऑर्गेनिक चीज़ डाली इसमें। अच्छा, तो जिनसे आपकी मतलब फसल काफ़ी, जो प्लांट यहाँ पे आप देख सकते हैं नर्सरी तैयार करी जा रही है फसल, प्याज की फसल बिल्कुल तैयार ऐसी ही रहेगी ये। बिल्कुल। अभी तो और मतलब अभी इसमें एक बार अपन ने छिड़काव किया है इसी का। हाँ। अब इसका रिजल्ट 8 दिन के बाद और सही साट मिलेगा। जो काले काले धब्बे दिख रहे हैं, ऐसा काला पूरा हो जाएगा ये मतलब ये जो बीच बीच में काले हाँ, काले, हाँ। ये पूरा हो जाएगा धीरे धीरे। अच्छा, मतलब इतना ज़्यादा जी गहरा वाला हरा हो जाएगा? गहरा हरा हो जाएगा, गहरा हरा हो जाएगा। इसके अलावा भी दोस्तों मैं यहाँ पे पढ़ पा रहा हूँ कि इसके कई सारे फ़ायदे हैं। जैसा कि मैं बताता हूँ, सबसे पहले तो ये आपको जो पौधों को खाना वगैरह चाहिए रहता है, खाना पूरा मिलता है इससे। खाना वो भी धीरे धीरे देता है, धीरे धीरे, एकदम से नहीं देता। जैसी जरूरत लगेगी, ज़रूरत के अनुसार आपके पौधों को खाना प्रदान करता है। लंबे समय तक आपको परिणाम देता रहता है। इसके अलावा आपका पौधा लंबे समय तक हरा भरा रहता है, जैसे कि अपन यहाँ पे देख ही रहे, जो गहरा हरा रंग अपन को यहाँ पे दिख रहा है। इसके अलावा और भी बात करूँ दोस्तों, तो ये इसमें दोस्तों मौजूद पॉलीमर, ऑर्गेनिक पॉलीमर है, जो कि दोस्तों आपकी मिट्टी में जब जाता है तो उसके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है? आपने कई सारे ऐसे खेत देखे होंगे जहाँ पे दोस्तों आप पानी फेर ही देते हैं, लेकिन उसमें पानी ठहरता ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, थोड़ी लाल मिट्टी है, पानी लाल मिट्टी है, मुरम वाली मिट्टी है, तो पानी नहीं ठहरता। उसमें दोस्तों इसका छिड़काव करने से उसमें जो पॉलीमर है वो मिट्टी के साथ मिल के
मतलब जो पानी को पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है, ताकि लंबे समय तक आपके खेतों में नमी बनी रहती है। लंबे समय तक नमी। और यहाँ पे पानी की इतनी कमी आप देख ही सकते हैं कि स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम से, ड्रिप से यहाँ पे खेती और सिंचाई की जा रही है। रोज़ 1 घंटा यहाँ पे मशीन है, ड्रिप सिस्टम चलता है अपना। इसके अलावा बात करें तो इसमें एक और मैं यहाँ पे पढ़ पा रहा हूँ अंकल जी कि ये अपना पौधे को सूखे से, जब पानी की कमी, सूखे से ही बचाता है, सूखे से भी बचाता है। सूखे से तो ये इसके कई सारे फ़ायदे हैं। और इसका नाम एक और बार मैं बता देता हूँ, ऊर्जा शक्ति का है, बायो ऑर्गेनिक कॉन्सेंट्रेट ये है दोस्तों। वैसे मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, हमें कोई 1 रुपये नहीं मिल रहा है इन चीज़ों का बताने का। हमें तो अंकल जी से पता चला तो हमें लगा कि आपके लिए भी साझा करनी चाहिए ये जानकारियाँ, क्योंकि ज़रूरी है, लोगों को पता चलेगा। क्योंकि केमिकल भी कितना समय तक खाएंगे, ज़मीनों को ख़राब कर रहे हैं केमिकल भी, तो उसकी जगह ऑर्गेनिक चीज़ें भी मार्केट में आती है, वो भी करें। इसके अलावा फिर अपन तो बताएंगे ये जब भी बताएंगे। केमिकल तो मेरे हिसाब से धीरे धीरे किसान भाइयों को बंद ही करना पड़ेगा। बंद ही करना पड़ेगा। और क्यों करना पड़ेगा, उसके रीज़न भी बताइए थोड़ा। देखो, इफ्को एक ऐसी चीज़ है जैसे आदमी धीरे धीरे दारू पीने लगता है, मजबूत हो जाता है दारू पीने में। ऐसी अपन लोग ने भी वो खाद दे दे के जमीन को अपन ने दारू कुट्टी बना दी है बिल्कुल। मतलब उसको ज़्यादा क्या आदत ऐसी लग गई है उसको कि उसके बिना हकीकत में आलू पैदा होगा ही नहीं। मतलब देखो, जब आलू बोते हैं ना मशीन से, कोई बार ऐसा आता है, कई बार आता है, हर खेत में 2-3 बार आता है कि वो खाद गिरना बंद हो जाती है। हाँ। वहाँ अपने को रिजल्ट अलग ही दिखता है। हाँ। वहाँ ऐसा लगता है कि अपन ना तो इसमें कोई चीज़ अपन ने दी, आलू भी गिरे कि नहीं गिरे, वो आलू भी झाड़ छोटे छोटे रहते हैं। हाँ। और टापे के टापे दिखते हैं, वो जहाँ वो खाद नहीं गिरता है, जहाँ पे खाद नहीं गिरता है आलू के साथ। तो ये खेती के लिए ये खतरनाक डेंजर इंजेक्शन हो गया ये अपना केमिकल जो अपन दवाइयाँ, केमिकल अपन जितना भी दे रहे हैं ना, जैसे अपन घास मारने की दवाई है, ये भी मेरे हिसाब से कभी नहीं उड़ाना चाहिए। ये भी अपनी जमीन को बंजर बनाता है। अब मेरा एक और सवाल है कि किसानों का भी सवाल आता है, मेरा क्या मतलब दर्शकों का एक सवाल है कि अगर अपन ये दवाइयाँ नहीं उड़ाएंगे, मान लीजिए खाद की, हाँ। उसकी बात करें, चारे की, खरपतवार की, हाँ। इतना ज्यादा उगता है कि निराई गुड़ाई भी करे तो उसमें खर्चा ज्यादा आ जाता है। तो देखो, हाँ। उसमें भी अपने को जैसी दारू की आदत अपन धीरे धीरे छुड़वाते हैं ना, उसमें इतने एरिया में अपन घास को पकने ही मत दो ना, बीज तैयार होने ही मत दो उसके कि जो तादाद बढ़े उसकी, उससे पहले उखाड़ दो उसको। देखो 2 साल आपको मेहनत करना पड़ेगी उसमें। 2 साल अगर आपने मेहनत अच्छी लपक के उसमें कर ली तो तीसरे साल घास पैदा होगा ही नहीं। अंकल जी का कहने का मतलब यूँ है कि अगर आपके खेतों में घास फूस खरपतवार ज़्यादा उगती है तो जब उसका बीज उसमें बनने लगे उससे पहले उसको उखाड़ दो, पहले उखाड़ लो, गुड़ाई करवा दो, उसकी खेत में रहने ही मत दो। 2 साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी और तीसरे साल में तो बिल्कुल आपका खेत चकाचक रहेगा, रिजल्ट दिख जाएगा, बिल्कुल रिजल्ट दिखेगा। तो 2 साल की मेहनत है, कड़ा परिश्रम है, बस कड़ा परिश्रम है। बिल्कुल। ये मान के चलो कि अपन ने वो घास अगर पक के बीज नहीं बनेंगे तो तादाद बढ़ेगी ही नहीं, तादाद बढ़ेगी ही नहीं। सही बात है, कोई भी कीमत में नहीं बढ़ेगी वो। उससे पहले उखाड़ दो, उसको निकाल के कोई गड्ढे में फेंको और उसको नष्ट करो, सड़ा लो उसको, कि कहीं उड़ के भी जाए तो दूसरी जगह नहीं लगे वो। सही बात है, सही बात है। इसके अलावा चलिए अब अपन बात करते हैं अपने बायो फर्टिलाइज़र की। तो ये आपने बेक्ड गैंग का ले रखा है, लिक्विड कंसोर्टिया बायो फर्टिलाइज़र दोस्तों ये है। तो अब इसका आप क्या करते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए, क्या क्या फ़ायदे हैं इसके। ये भी अपन जैसे सूखी खाद अपन लेते हैं ना, अवतार है जैसे ये अवतार है, वर्मी कंपोस्ट है, केचुआ खाद है, उसमें अपन इसको मिला सकते हैं। ये सफ़ेद पन्नी में आता है, ये सफ़ेद पन्नी में। वो क्या रंग का, सफ़ेद रंग का ही है? सफ़ेद रंग का ही है। अच्छा, तो ये कितने बीघा में कितने के लिए पर्याप्त रहता है? ये अपने को 2 से 2.5 बीघे में पुर जाता है ये एक पैकेट। अच्छा, इतना कम लगता है? इतना कम लगता है और ताकत ही इसकी इतनी है। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये, अपने को ज़मीन से बहुत काम करेगा ये बता रहे हैं ना, जो ये जीवाणु कीटाणु जो बन रहे ना दोस्तों, मतलब ये पूरा जीवाणु का है। ये मिट्टी में भी टच होगा, वहाँ भी जीवाणु तैयार कर देगा। तो ये मतलब उनकी अपनी फसल को ताकत देने वाला, मतलब जो कि अपने ऐसे जीवाणु है जो फसल को ताकत देते हैं, जो किसानों के लिए मित्र कीट है, बस मित्र कीट है, दोस्त है, प्यारा। हाँ, तो उनको उनकी संख्या को बढ़ाने का काम करेगा। ये पूरा का पूरा ये भी जैविक है। ये भी जैविक है। इसको भी दोस्तों प्लांट बेस्ड जो अपने मटेरियल से एक्सट्रैक्ट्स होते हैं उनसे बनाया गया है। इसका और भी फ़ायदे की बात करूँ तो दोस्तों मुझे सबसे पहला फ़ायदा यहाँ पे दिख रहा है, आपकी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या होती है, लोग क्या करते हैं, किसानों की जब फसल जो होती है हरी नहीं रहती तो यूरिया डालते हैं ताकि थोड़ी हरी हो जाए। हरी क्यों होती है? हरी का दोस्तों रीज़न रहता है आपकी फसल हरी है ताकि आपकी उसमें नाइट्रोजन अच्छा रहेगा तो फसल अच्छी रहेगी। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी तादाद को आपकी ज़मीन में बढ़ाता है ये अपना बायो फर्टिलाइज़र, जिससे मौसम में जो अपनी जो वो है नाइट्रोजन है
उसको अपना पौधा खींचता है, ज़्यादा खींचता है तो अपना पौधा अच्छा ग्रोथ करेगा, लंबे समय तक हरा रहेगा। इसके अलावा भी कई सारे इसके फ़ायदे हैं कि ये पानी में भी सोल्यूबल है। इसके अलावा यहाँ पे आप जैसे कि आपने भी बताया पानी कम है आपके इलाके में, तो इसका फ़ायदा एक और है कि ड्रॉट टॉलरेंस यानी कि सूखे को सहने की क्षमता बढ़ा देता है। सूखे को अपन एक बार गीला करेंगे तो ये नमी बना के रखता है। ये भी नमी बना के रखता है ये। अच्छा। एकदम वो लू टाइप में नहीं लगने देता, बिल्कुल भी झाड़ को लूज तो नहीं होने देता। और यहाँ पे दोस्तों इसका सबसे बड़ा आपको ये पढ़ रहा होगा, मैंने एक लाइन अभी पढ़ी है, जस्ट अभी पढ़ी है, ये लाइन आप पढ़ सकते हैं, ये 6th पॉइंट देख सकते हैं, सेफ नॉन टॉक्सिक टू ह्यूमंस प्लांट्स एनिमल्स एंड इन्वायरमेंट। यानी कि पूरी तरीके से दोस्तों ये सुरक्षित है प्लांट्स के लिए, यानी कि पौधों के लिए, जानवरों के लिए, इंसानों के लिए। बिल्कुल भी दोस्तों ये मतलब हार्मफुल नहीं है, बिल्कुल भी उनको मतलब नुकसान नहीं पहुंचाएगा। काफी अच्छी चीज ये है। पानी में और पोटाश के साथ भी आप दे सकते हैं इसको। पोटाश के साथ भी दे सकते हैं। अच्छा, पानी की बात करें तो इसमें कितना क्या देना पड़ता होगा अपन को पानी में? इसको मिलाने में, हाँ, इसको अपन 1 लीटर पानी में 20 ml मिला लो। इसको 1 लीटर में 20 ml 20 ml। अच्छा, और उसको फिर एक पंप में डाल दो। एक पंप में डाल दो। हाँ, और छिड़काव करो उसका। यानी कि अंदर से भी काम करेगा, बाहर से भी काम करेगा ये। यानी कि दोस्तों आपको 1 लीटर पानी लेना है, 20 ग्राम ये लेना है, उसको अच्छे से घोल लेना है। फिर अब जो 1 लीटर का घोल बना है अपना, उसको अपने जो 20-25 लीटर का पंप होता है उसमें डाल लो, पानी मिला के स्प्रे कर दो। तो इसके कई सारे फायदे हैं दोस्तों। मतलब आप सोच सकते हैं केमिकल से आपको मतलब ज़रूरत नहीं कि आप केमिकल फर्टिलाइज़र उन चीज़ों का उपयोग करें। इसके अलावा अपने साथ तीसरी चीज़ है, ये क्या है ये, इसके बारे में बताइए अंकल जी थोड़ा। ये भी चीज़ बहुत बढ़िया है पौधों के लिए, जड़ को मजबूत करती है। ये भी ये जड़ को मजबूत, जड़ की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाती है ये। अच्छा। वो पौधे जड़ अगर मजबूत रहेगी तो पौधा बिल्कुल स्वच्छ रहेगा, बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। और ये हाइट भी बढ़ाता है। और जो ओरिजिनल जो फसल का कलर रहता है वो कलर भी उसका ओरिजिनल ही लाता है। दोस्तों इसका नाम भी है। इसको टमाटर में भी अपन डालेंगे ना, टमाटर का कलर लाल होता है ना जी, पूरा लाल करेगा टमाटर, ये पूरा का पूरा लाल चट कर देगा बिल्कुल। कहीं ना कहीं मतलब हरा रह जाता है, वो नहीं रहेगा। हाँ, वो बिल्कुल नहीं रहेगा। और ये दोस्तों बिल्कुल ऑर्गेनिक है। यहाँ पे आप टैगलाइन ही पढ़ सकते हैं, थिंक ऑर्गेनिक, ग्रो ऑर्गेनिक, ईट ऑर्गेनिक। तो ये भी बिल्कुल सेफ है आपके खाने पीने के लिए, बिल्कुल भी केमिकल से नहीं बनाया गया। इसको भी दोस्तों आप देख सकते हैं नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स, प्लांट्स से जो है नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स होते हैं उनसे बनाया गया है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो कई सारे फ़ायदे हैं इसका। हाँ, इसका मैंने सबसे अच्छा फ़ायदा अभी पढ़ा दोस्तों कि आपके जो पौधे होते हैं इसमें क्लोरोफिल बनने की मात्रा को, फॉर्मेशन की मात्रा को बढ़ा देता है। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल आपके जो पौधे होते हैं उनमें एक हरे कलर का पिगमेंट होता है, जो कि दोस्तों आपके पौधे हरे दिखते हैं ना, तो उसी की वजह से आपके पत्ते पौधे हरे दिखते हैं, क्लोरोफिल की वजह से। तो अगर वो ज़्यादा बनेगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ज़्यादा हो जाएगी। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? अपना जो पौधा होता है उसके खाने बनाने की प्रोसेस होती है, जिसमें वो मतलब हवा भी लेता है, ब्रीदिंग भी करता है, सनलाइट सूरज की रोशनी से खाना बनाता है। तो उसकी वो अगर स्पीड तेज हो जाएगी तो वो बात नॉर्मल है कि वो अगर उत्पादन भी अपना ज़्यादा होगा, उत्पादन भी ज़्यादा होगा, उत्पादन ज़्यादा ये बढ़ाता है। और यहाँ पे इसका यूज़ करने का भी डोज का भी बता रखा है। आपको सिर्फ 1 एकड़ भूमि में 250 ग्राम ये पाउडर चाहिए। 1 एकड़ में 1.5 बीघे में 1 ग्राम 1 लीटर का पानी का घोल, उस हिसाब से आपको छिड़काव करना है। तो ये आपको, अब मैं बात करूँ तो आपके ये आइडिया कहाँ से आया कि मुझे अब केमिकल को छोड़ के इन ऑर्गेनिक चीज़ों पे आना है? वो केमिकल में क्या है कि मैंने देखा और बहुत ध्यान और गौर से और सब हिसाब लगा के देखा। अपन जो रासायनिक की जो खेती करते हैं जी, और एक जगह एक भैया कर रहा था, वहाँ पे मैं देख के आया। अच्छा, कहाँ पे? तो रासायनिक की खेती में अपने को उत्पादन बहुत कम मिल रहा है रासायनिक में। हाँ, क्योंकि उसकी आदत हो गई खराब। वो नहीं डालेंगे जब तक पैदा भी नहीं होगा। और जितनी भी अपन ये दवाई जितना हेवी ज़्यादा पाइजन डालते हैं ना, उससे भी सब पैदावार कम हो रही है, पैदावार कम हो रही है, मिट्टी की गुणवत्ता कम हो रही है, मिट्टी की गुणवत्ता भी कम हो रही है। तो वहाँ से आपको आइडिया आया? ये आइडिया आया, फिर मैंने इसको यूज करा। उसके बाद मेरे को, मैं तो 3 साल से यूज कर रही हूँ इनको। तभी आपके खेतों में देख पा रहा हूँ खरपतवार भी इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही है। खरपतवार भी नहीं है, वो अपन ने एक हल्की फुल्की एक दवाई आती है घास मारने की, वो लगी है खाली बस, जो कि ज़्यादा नुकसानदायक, मतलब हल्का फुल्का सा डोज है। तो वो उसके लिए नॉर्मल चारा अपना नॉर्मल। तो फिर आपको तो शुरू में तो इन दवाइयों के बारे में पता नहीं होगा ना? नहीं, अपन लाए, अपन ने यूज करा, जब इस पे गौर करी अपन ने। अच्छा, तो वहाँ से आपको पता लगने लगा। पर आपने जैसा कि बताया कि किसी भैया को देखा था, तो वो यहीं लोकल के हैं या कहीं बाहर के? आप नहीं, अपने पास गांव के ही है, पास गांव जामली के। वो भी ऑर्गेनिक यूज करते हैं। और आपने बताया वर्मी कंपोस्ट भी डालते हैं, केचुआ खाद? केचुआ खाद भी डालते हैं ना, केचुआ खाद भी बनाते हैं ना। और सर का भी नेक्स्ट हफ्ते से प्लान है कि जैविक दवाई आप बनाएंगे, तो उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएंगे हमारे किस तरीके से आपका बनाना होता है? जैविक दवाई तो ये अपन है ना, फल है, फूल है, और अपन कभी ये डैमेज जो हो जाते हैं, जहाँ फल फूल ज़्यादा बिकता है, हाँ, वहाँ उनको अपन बोल दें भैया आपको चवन्नी
कीमत हम देंगे, हाँ, आप इकट्ठा करके रखना, हम उस समय आएंगे उठा के ले जाएंगे। उठा के ले जाएंगे। जो कि मंडियों में जो सड़ता रहता है ना, वो जो कह रहे हैं। जो सड़ता रहता है हम्म, तो वो अपन एक टंकी में इकट्ठा करेंगे, पानी डाल के उसको सड़ाएंगे। हाँ, सड़ने के बाद फिर उसको जैसे दारू कैसे बनाते हैं, सड़ा सड़ा बस उसका फिर अपने को अर्क निकालना है। अर्क निकालना है। अच्छा, तो उसको छानते होंगे क्या? नहीं छानते नहीं है, उसकी भट्टी लगाना पड़ती है, तपाना पड़ता है। तपाना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद जो पसीना जो आता है वो पसीने की बूंद बूंद गिर के फिर वो इकट्ठा होता है। अच्छा, तो वो कितने जमीन के लिए पर्याप्त वगैरह रहता है? नहीं वो तो अपन जितना बड़ा अपन बनाएंगे इतनी जमीन के लिए हो जाएगा, वो तो ज़्यादा का भी हो सकता है। वो तो अपन उसको पहले आजमाने के लिए लोग बाग को अपन दे भी सकते हैं वो, कि इसका आप इस्तेमाल करो और ये अंदाज लगाना इससे फ़ायदा कितना है, तो वो मानेंगे, फ़ायदा देखेंगे तो मानेंगे वो। और चलिए अपनी अब ये बात हो गई कि ये तो पौधों के लिए जो अपना खाना पीना न्यूट्रिशन उनको ताकत देने के लिए जो जैविक जी। दवाइयाँ हैं, कई सारी ऐसी जैविक दवाइयाँ भी आती हैं जो कीट को नष्ट करती हैं, खरपतवार को नष्ट करती है, तो उनके बारे में कुछ बताएंगे आप? नहीं देखो, उसमें अपन जैसे बरसाती फसल के लिए भी अपन जो दवाई इस्तेमाल करते हैं, अभी कई भाई लोग आलू में भी ज़्यादा घास का करते हैं, तो ये क्या है कि ये धीरे धीरे ये सब अपने यहाँ की दवाई नहीं है, ये सब विदेशी कंपनी है। और विदेशी कंपनी तो चाहती है कि भारत ख़त्म हो, तो उससे अपने को बचना है कैसे भी करके, इसीलिए जैविक को अपनाना है। उसीलिए जैविक को अपनाना है। और चारा का मैंने बोला ना कि चारा बहुत होता है, उसमें आप 2 साल कठोर तपस्या से एक तप कर लो खाली, बस उसमें घास को पकने मत दो उसमें, उसको जैसे दिखे उखाड़ दो, बस उखाड़ दो और एक जगह गड्ढा करके उसको फेंकते जाओ। इससे बिल्कुल आखिरी में वो गड्ढा भी अपने को बंद करना पड़ता है, नहीं तो कि कोई भूता ले आया और अपने यहाँ से नहीं है तो दूसरी जगह जा। बीज एक अपन बीनते रहेंगे ना तो बीज कभी पैदा होएगा ही नहीं, जो बोएंगे वही होएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पे ये था वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि जो अंकल ने बताया ऑर्गेनिक दवाइयों के बारे में, कि वो इकट्ठा करते हैं, उसको सड़ाते हैं, भट्टियों में तपाते हैं, तो उस पर हम वीडियो बनाएं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और तभी बनाएंगे जब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ साझा करेंगे, शेयर करेंगे। तो अंकल जी थोड़ा बोल दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। ये चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना, क्योंकि हमें कोई फ़ायदा नहीं हो ये रहा है। चीज़ को अपनाओगे तो देखोगे तो मानोगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम।